Hello everyone. Now our today's topic is Class 11 Subject English Hornbill Unit 3 Poem number 2 The Lebanon Top written by Ted Hughes. Here is a picture of great poet Ted Hughes. यह टेड ह्यूगेस जो पोएट है उनकी फोटो है. Ted Hughes is consistently described as one of the 20th century greatest English poet. Born August 17, 1930 in Yorkshire, his family moves to Maxwork when he was 7 to run a newspaper and tobacco shop. He attended Maxwork Grammar School and wrote his first poem from the age of 15. इन्होंने 15 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी. हमारे पोयम का जो टॉपिक है द लेबनम टॉप मीन्स लेबनम यानी होता है अमलताश का पेड़. अमलतास के पेड़ का ऊपर के हिस्सा कहना चाहिए. यह पोयम का टाइटल है. ये आपको स्क्रीन पे ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह लेबनम या अमलतास के पेड़ का चित्र है. इसके बहुत ही खूबसूरत पीले रंग के फूल होते हैं जो डालियों में नीचे की तरह झुके होते हैं, नीचे की तरफ झुके होते हैं. और इसके जो सीड्स होते हैं जो पॉइजनियस सीड्स इसमें होते हैं, मतलब जहरीले इसके बीज होते हैं. कवि ने जो पोयम है उसके विषय में हम देखेंगे. अबाउट द पोयम. द पोयम Lebanon Top is a beautiful poem where the poet has used the Lebanon tree and goldfinch as a symbol of life. Lebanon Top बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसमें कवि ने लेबनम ट्री यानी अमलतास के पेड़ और गोल्डफिंच एक चिड़िया का नाम है, इसको सिंबल ऑफ लाइफ मतलब जीवन के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया है. इन द पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द विजिट ऑफ अ गोल्डफिंच चेंजेस द ट्री. कवि ने वर्णन किए हैं कि कैसे गोल्डफिंच के आने से पेड़ बदल जाता है. द गोल्डफिंच ट्रांसफॉर्म्स द ट्री एंड मेक्स इट अलीव. गोल्डफिंच पेड़ को बदल देती है और वह उसे जीवंत बना देती है पेड़ को. एज द चिक्स ऑफ द गोल्डफिंच स्टार्ट टू रसल एंड चिरप. जैसे ही गोल्डफिंच के छोटे छोटे बच्चे रसल यानी सरसराहट करना और चिरप यानी चहचहाना शुरू करते हैं. सीइंग हर मदर मीन्स अपनी माँ को देख के. एंड व्हेन द गोल्डफिंच लीव्स और जैसे ही गोल्डफिंच पेड़ को छोड़ के जाती है. द ट्री बिकम क्वाइट एंड स्टिल अगेन. पेड़ फिर से शांत हो जाता है. द ट्री सिम्बोलाइजेस द पैटर्न ऑफ लाइफ इन जनरल विच इज़ डल. कवि वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे पेड़ जो अमलतास के पेड़ को एक जीवन के पैटर्न के रूप में, सामान्य पैटर्न में, जैसा जीवन उस समय कैसा उन्होंने बताया है कि सामान्य डल है. एंड द गोल्डफिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न एंड मेक्स इट लाइवली. और गोल्डफिंच को जो है एक उत्साह के रूप में बताया है कि उसके आते ही जो है वो जीवन के पैटर्न को लाइवली यानी जीवंत बना देता है. इन अदर वर्ड्स द एटीट्यूड्स ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स लाइफ मेक्स इट मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग. मतलब जीवन के प्रति एक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसे सार्थक और जीने योग्य बनाता है. आपको स्क्रीन पे ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, दो चित्र यहाँ पे हैं. पहला चित्र है यही गोल्डफिंच जो है वर्ड है, जो पीले रंग के इसके फीदर्स हैं और इसके पूंछ जो होती है गुच्छे नुमा संरचना इसके पूंछ में होती है. ये तो आपको पता ही है. यही है लेबनम टॉप या लेबनम पेड़ है, अमलतास का वृक्ष है. सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज गोल्डफिंच, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फीदर ऑन इट्स विंग्स. एक छोटी गाने वाली चिड़िया जिसके पीले रंग के पंख होते हैं और पूंछ पर गुच्छा सा होता है. लेबनम, अ शॉर्ट ट्री हैविंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनियस सीड्स. लेबनम ये जो पेड़ है यह छोटा पेड़ होता है जिसमें ब्रांचेस होती हैं, पीले रंग के फूल होते हैं और जहरीले इसके बीज होते हैं. ट्विच, आप पुल और जर्क धक्का देना. चिरप, मेक अ शॉर्ट शार्प साउंड मतलब चहचहाना. स्लीक, स्मूथ, ग्लॉसी,
स्मूथ यानी हम कह सकते हैं इसे चिकना, ग्लॉसी मीन्स चमकीला, लिजर्ड लॉन्ग टेल्ड 4-legged रेप्टाइल जिसे हम छिपकली के नाम से जानते हैं, TREMOR ट्रिमर अ फिट ऑफ ट्रेम्बलिंग मीन्स कंपन, ट्रिल अक्वायरिंग साउंड यानी कंपित आवाज, स्टॉक टू फ्यूल द फायर मीन्स आग में ईंधन झोंकना, लॉन्च गेट गोइंग मीन्स उड़ जाना, सबसाइड सिंक टू लोअर लेवल मीन्स नीचे उतर जाना। ये हो गए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। अब हम कविता को समझेंगे। द laburnum top written by Ted Hughes. The laburnum top is silent, quiet, still. laburnum top अभी शांत है। अभी तक कैसा है? laburnum top मतलब पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है एमलतास के पेड़ का, वह अभी कैसा है? शांत है, चुपचाप है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, कब? अभी भी दोपहर में पीले सितंबर की धूप में। आफ्टरनून यानी दोपहर, येलो सितंबर मतलब पीला सितंबर। पीला सितंबर क्यों कहा गया है येलो सितंबर? क्योंकि ऑटम सीजन है ना, पतझड़ के सीजन में पेड़ों पर पीलापन आ जाता है, सनलाइट सूर्य की धूप। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट यानी अभी भी दोपहर में पीले सितंबर की धूप में। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं, पीली पड़ जाती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और पूरे बीज उसके नीचे गिर जाते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और उसी समय जो है गोल्ड फिंच जब तक आता है। विथ अ ट्विचिंग चिरप, अपनी एक चिकोरी चिरप के साथ, आवाज के साथ। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और एक संचलता एक शाखा के अंत पर। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, मतलब फिर छिपकली की तरह। स्लीक मतलब चिकना, अलर्ट मतलब चौकन्ना, एंड एब्रप्ट मतलब आकस्मिक। सी एंटर्स द थिकनेस, मतलब वह मोटाई में प्रवेश करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन जो है शुरू होती है। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स मीन्स एक मशीन शुरू होती है, पंखों का कंपन होता है और कंपन शुरू होता है। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जैसे ही गोल्डफिंच पेड़ पर आया, गोल्डफिंच पेड़ पर जो गोल्डफिंच चिड़िया पेड़ पर आई, तो वहाँ उसके बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए वो खाना लाई है या जो भी, तो उसमें ये सारी प्रक्रिया को समझाया गया है कि कंपन हो रहा है, पंख फड़फड़ा रहे हैं, सरसराहट की आवाज़ आ रही है। मशीन स्टार्ट अप मतलब मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा पेड़ है कांपता है और रोमांचित होता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और यहाँ पर क्या कहा गया है? गोल्डफिंच को बोला गया है कि यह उसके परिवार का इंजन है। कौन? गोल्डफिंच। शी स्टॉक्स इट फुल मतलब वह इसे पूरी तरह बड़ा करती है। देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और वह शाखा के अंत तक झटके से फेंकती है। देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और वह शाखा के अंत तक जो है झटके से अपने आप को फेंकती है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसके वर्जित चेहरे की पहचान का वह मुखौटा दिखाती है। देन विथ एरीज डेलिकेट विसिल, उसके बाद फिर भयानक नाजुक चींटी चहचहाती है। चिरप विस्परिंग, कैसे चहचहाना? फुसफुसाती वह हुई। शी लॉन्च अवे, अपने आप को क्या करती है? दूर भगाती है। टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की ओर। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर लेबनम जो पेड़ है फिर से खाली हो जाता है। तो
यह कविता का अर्थ हुआ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like this video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day.